खूबसूरत सोने की चिड़िया लड़की। काशीपुर गांव में एक राधा अपने पिता गोपाल के साथ छोटे से घर में रहती थी। राधा की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। राधा के पिता बीमार रहने लगे, इसलिए राधा घर घर जाकर काम करने लगी और ऐसे दिन गुजरने लगे और शहर से एक बहुत बड़ा और अमीर परिवार काशीपुर के गांव में आया और राधा उनके घर पर गई और उनसे काम के लिए बात की। सिंघानिया साहब, मुझे कुछ काम मिलेगा यहाँ पर? तुम क्या काम करना जानती हो? मुझे सारे काम आते हैं। अच्छा तो ठीक है, मेरा बेटा विवेक कल विलायत से आ रहा है, उसकी देखभाल करनी है। ठीक है, मैं कर लूंगी। अगले दिन जब विवेक आता है तब राधा उसकी देखभाल करने के लिए आगे आती है और बोलती है, विवेक जी, मैं राधा, मैं आपके साथ रहा करूंगी देखभाल के लिए। राधा इतनी सुंदर होती है कि विवेक उसको देखता ही रह जाता है और उसको राधा से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। लेकिन उस दिन वो अपने प्यार का इजहार नहीं करता। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। वहीं एक दिन जब विवेक का परिवार किसी पार्टी में जाता है तब विवेक राधा को अपने कमरे में बुलाता है। राधा, राधा कहाँ हो तुम? हाँ जी विवेक जी, क्या हो गया? उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, राधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे विवेक जी, आप होश में तो है ना? मैं आपकी नौकरानी हूँ। तो क्या हो गया राधा, नौकरानी इंसान नहीं होती है क्या? आप मुझे अपनाने को तैयार हैं, पर आपकी फैमिली मुझे कभी नहीं अपनाएगी। वो तो मुझ पर छोड़ दो। विवेक अपनी फैमिली को बुलाता है। मम्मी, पापा, चाचा, भैया, इधर आओ सारे। सारे वहाँ आते हैं और बोलते हैं, क्या हो गया विवेक? मम्मी, मुझे शादी करनी है। अच्छा, तो तुमने कोई लड़की देखी है? हाँ पापा, मेरी नजर में एक लड़की है और वो बहुत अच्छी है, घर को भी संभाल सकती है। अच्छा, तो कौन है वो लड़की? वो कोई और नहीं बल्कि राधा है। तुम पागल हो गए हो विवेक, एक नौकरानी हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। लेकिन विवेक अपनी जिद पर अड़ा रहता है और आखिरकार विवेक राधा से शादी कर लेता है। और अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन अमावस की रात को राधा के ऊपर चांद की रोशनी पड़ते ही वो आधी चिड़िया का रूप ले लेती है और वो खुद को देखकर डर जाती है और उसको ऐसी हालत में उसका पति विवेक देख लेता है। तभी विवेक अंदर से अपना कमरा बंद कर लेता है और राधा से पूछता है, राधा, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम आधी सोने की चिड़िया कैसे बन सकती हो? विवेक जी, ये तो मुझे भी नहीं पता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पापा के पास लेकर जाऊंगा। अब वही बता सकते हैं कि ये सब क्या है। और सुबह होते ही वो ठीक हो जाती है और विवेक राधा को राधा के पिता के पास लेकर जाता है और उनसे पूछता है, पापा जी, ये मेरी राधा को क्या हो गया था रात को? वो आधी सोने की चिड़िया और आधी इंसान कैसे बन सकती है? बेटा विवेक, ये कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि ये एक इच्छाधारी चिड़िया है। क्या इच्छाधारी चिड़िया? हाँ, ये किसी का भी रूप धारण कर सकती है और इसको अपनी माँ का बदला लेना है। मैं कुछ समझा नहीं। हम लोग यहाँ के नहीं हैं, बल्कि हम लोग चिड़िया लोक से आए थे पृथ्वी पर। राधा के पिता गोपाल और उसकी माँ अंजना के बीच में बातें चल रही थी। अजी, आपने तो मुझे और मेरी प्यारी सी बेटी को पृथ्वीलोक पर ले जाने का वादा किया था ना, लेकिन आप लेकर नहीं गए। अरे अंजना, ले जाऊंगा। नहीं नहीं पापा, अभी चलो ना, हमें अभी वहाँ घूमने जाना है। देख लो, आपकी बेटी भी अब जिद कर रही है, चलो भी अब। अच्छा ठीक है, चलो। जब वो लोग पृथ्वीलोक पर आते हैं तब उनको इंसान देख लेते हैं और उनमें से एक इंसान बोलता है, अरे भाई, वो देखो, आधे सोने की चिड़िया। भाई, इनको मार के बहुत पैसे मिलेंगे। ये कोई मामूली चिड़िया नहीं है, बल्कि सोने की चिड़िया है। हाँ भाई, चलो इसको मार देते हैं। वो तीनों उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनके हाथ कोई नहीं आता सिवाय राधा की माँ के। गोपाल और राधा बच जाते हैं, लेकिन अंजना मर जाती है और गोपाल अंजना से, अंजना, तुम्हारी मौत का बदला हमारी बेटी राधा लेगी। अंजना मरते वक्त अपनी बेटी राधा से बोलती है, मेरी बच्ची मेरा बदला लेगी ना? हाँ मम्मी, लूंगी। इतना कहकर वो मर जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी फैमिली है विवेक।
क्या राधा की माँ को मारने वाली मेरी फैमिली है? हाँ, वो तुम्हारी ही फैमिली है। इधर राधा का रोते हुए बुरा हाल हो जाता है और रोते हुए बोलती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, अपनी माँ का बदला लूंगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा राधा। बेशक वो मेरी फैमिली है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब राधा अपने रूप में आधी सोने की चिड़िया और आधी सुंदर सी लड़की बनकर अपने ससुराल जाती है और गुस्से में बुलाती है, सिंघानिया परिवार, बाहर निकलो तुम सब, आज मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। राधा का ये रूप देखकर विवेक के पिता को अब सब याद आ जाता है और वो उससे माफी मांगने लगते हैं। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने तुम्हारे परिवार वालों को मार दिया था। नहीं सिंघानिया, तूने मेरा पूरा परिवार खत्म नहीं किया था, तूने तो सिर्फ मेरी माँ को मारा था, लेकिन अब तू, तेरा भाई और तेरा जिगरी दोस्त मुझसे नहीं बचोगे। उनको गिड़गिड़ाते हुए देख उस सुंदर चिड़िया लड़की को तरस आता है, पर वो उनको माफ नहीं करती और उनको मार देती है और अपने पति विवेक को रोता हुआ देखकर उससे बोलती है, विवेक जी, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी मैं। मुझे पता है राधा। तो बस फिर रोना नहीं, मैं हूं ना। और अब ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए और वो सोने की चिड़िया लड़की अपने पति के साथ एक खूबसूरत आम लड़की बनकर खुशी से रहने लगी।